हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे, हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि जो हर दिन हमें नया बनाता है, हमें प्रेम करता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, एक और नई सुबह मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु हमारी आराधना के मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर, वैसा ही प्रभु एक सुंदर आराधना, आपके मन को प्रसन्न करने वाली आराधना मेरे पिता हम आपको देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हर एक आशीषों के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप ही योग्य है हमारी आराधना के, हमारे धन्यवाद के मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, इस समय जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, वो सब इस आराधना को देख के प्रभु ब्लेसिंग पा रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं, उनके प्रार्थना के जवाब मिल रहे हैं। प्रभु, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्यारे प्रभु, इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही प्रभु आपके सेवक के थ्रू मेरे पिता वचन निकल रहा है मेरे पिता, ताकि सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो रहा है मेरे पिता और उद्धार वो समझ पा रहे मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब आराधना करेंगे उस जिंदा परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, यस लॉर्ड, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन को तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी,
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। यस फादर, हम धन्यवाद करेंगे कि जय वो हमेशा हमें देता है। हालेलुया। हम जय के उत्सव में रहते हैं हमेशा। हालेलुया। उसके साथ हालेलुया भोजन से वो हमें तृप्त करता है। हालेलुया। हमें पहनने के लिए वो देता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बहुत चिंता करता है, जो हमारी फिक्र करता है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी। हालेलुया। हमें आनंद मनाना है कि हाँ प्रभु हमारे साथ है। हमें आनंदित होना है हर समय कि प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, यस लॉर्ड, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, साम से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, साम से भरा तेरा नाम। तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी
आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। यस फादर, हमारे जीवन से बस आपको महिमा मिले मेरे पिता, आपकी स्तुति हो मेरे पिता, क्योंकि आपका नाम ही प्रभु जी हमारी हर परेशानी के ऊपर है मेरे पिता। वही सामर्थ से भरा हुआ नाम है, वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम सामर्थ से भरा हुआ। हालेलुया। उसकी स्तुति युगान युग हमारे जीवन से, हमारे होठों से होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो स्वर्गों के स्वर्गों में काम करता है, वो इस पृथ्वी पर काम करता है। उसका नाम उद्धार सिर्फ उसी के नाम में है, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift up holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift up holy hand. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के तू योग्य और आदर, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। कि तू है महान और चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Yes, Lord, आपके जैसा कोई नहीं. Hallelujah. You deserve the glory, Father. You deserve the glory. Hallelujah. 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 तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। यस फादर, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप पवित्र हैं मेरे पिता, और आप हमसे भी यही चाहते हो
कि हम पवित्र बने मेरे पिता, आपके प्रेम में चले मेरे पिता, आपके प्रेम को और हम जान सके मेरे पिता। यस फादर, आप पवित्र हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु आपकी आराधना में, क्योंकि हमारा स्तुति में हाथों को उठाना प्रभु जी जयवंत को दर्शाता है मेरे पिता। और आपके वचन में लिखा है कि हमें अपने पवित्र हाथों को उठाकर स्तुति करनी है। हम अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर संगति के लिए मेरे पिता, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, हमने आपको आराधना दी, स्तुति दी मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। और फिर से मैं बोलती हूँ प्रभु, समय जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, आपकी चंगाई उनके अंदर काम करे मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद देती हूँ। आगे की सर्विस को प्रभु फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस को ब्लेस करते हैं मेरे पिता, यीशु मसीह आपके नाम से। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हमारा प्रभु भला प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है। वो कल आज युगान युग जीवित है। हालेलुया। और वो सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया। तो इस संसार पे जो इस संकट के समय पे भी प्रभु हमारे साथ है, हमें उत्साहित करते रहते हैं वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करते रहते हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से आज का इस सुंदर सर्विस के लिए। प्रभु फादर, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर ऑल योर गुडनेस लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय हर एक ब्रदर सिस्टर्स, जो भी परिवार लोग सब जो हमेशा जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एंड फादर वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि आज का इस मैसेज के समय पे सबको उनके सवालों को जवाब मिले। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से उनकी मन की आंखें खुले। फादर वी नो लॉर्ड दैट यू आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। हर एक कार्य प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रकाशन की और ज्ञान की आत्मा से हमें भर दें और प्रभु वचन का गहराई को हम समझ सकें। और यीशु के नाम से प्रकाशन की आत्मा से हम सबको भरने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से सुनने वाले के कान प्रभु खुलें और वचन को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सीधा वचन पे जाएंगे हम। आमीन। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती 12, Matthew chapter 12 verse 36-37. Matthew chapter 12 verse 36 and 37. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें, जो बेकार की बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक उस बात का लेखा देंगे। फिर से मैं एक और बार मैं चाहता हूं कि पढ़े हम उस वचन को। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मी बातें, ध्यान से सुनिए, मनुष्य कहेंगे, नॉट ओनली फॉर बिलीवर्स। आमीन। स्पेशली ये यहूदियों के लिए लिखा गया, मत्ती सुसमाचार में ये वर्ड कोट किया गया। हर एक अननेसेसरी वर्ड्स, आइडल वर्ड्स जो लोग कहेंगे, न्याय के दिन उस वचन का, उस शब्दों का उनको हिसाब देना पड़ेगा। आमीन। everyone is accountable for his words. हालेलुया। शब्द में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? बाइबल में अगर देखा जाएगा, बाइबल में यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है कि आदि में वचन ही था, या इंग्लिश में लिखा हुआ इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वचन था या शब्द था, ऐसे बोल सकते हो।
Amen. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. क्यों बता रहे हैं कि ये वर्ड करके क्यों इनको इंपॉर्टेंस दिया गया? बिकॉज प्रभु बताना चाहते हैं एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड बाय वर्ड्स. शब्दों के द्वारा सब चीजों को रचना हुआ है. आमेन. और इंसान को बनाने के बाद प्रभु इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाकर प्रभु ने उसको आदेश एक दिया है कि सारे संसार को, सारे जो दुनिया है, सब चीज को कंट्रोल पे रखने के लिए. तो कंट्रोल पे कैसे रखें? हाथ में लकड़ी या चीज़ों को लेकर तू मेहनत कर और सबको कंट्रोल रख, या सबको ठीक कर, मेहनत के फल से तू सबको ठीक कर. उस रीति से नहीं बनाया गया इंसान को बनाया जब गया था, उसको प्रभु सिखा रहे थे कि हाउ टू रूल द वर्ल्ड कर सिखा रहे हैं. उसका पहला चीज था वो प्रभु जानवरों को बनाकर आदम के पास, अपने सृष्टि के पास लेकर आए और बता रहे हैं कि आदम, इस रीति से ही मैंने भी सारा चीज को बनाया. आमेन. जब प्रभु ट्रीज को बनाना था, उनको ट्रीज का इमेज उनके पास, या ट्रीज का पेड़ क्या होता है प्रभु पहले अच्छी तरह से जानते हैं. और उन्होंने पेड़ को जब कहा, आमेन, ध्यान से सुनो, पेड़ को जब कहा, पेड़ जानवर नहीं हुआ, पेड़ बना. उसके अंदर वो गुण जो है वो आया है. उस गुण जो आया है, आम का पेड़ में कोई भी पार्ट को लोगे, यू कैन स्मेल मैंगो. क्यों? उस मैंगो का गुण सब उस बीच में था जिसके द्वारा वो बना है. आमीन. द सेम रीति प्रभु अभी जानवरों को लेकर आ रहे हैं आदम के पास, ये देखने के लिए आदम क्या नाम देगा. क्यों? प्रभु नाम नहीं दे सकते क्या? नहीं, प्रभु यहां ट्रेन कर रहे हैं अपना सृष्टि को, अपना बेटे को, कि किस रीति से प्रभु काम करते हैं, उस रीति से तुम्हें कैसे काम करना कर गॉड इज ट्रेनिंग एडम. आमीन. और अब जानते होंगे लाखों टाइप का जानवर है, बहुत सारे एनिमल किंगडम में बहुत सारे चीज है. आमीन. बट एडम को कैलिबर, एडम का जो सामर्थ्य है, जो पोटेंशियल है, वो इतना था कि हर एक जानवर का, देखो जब जानवर का नाम के बारे में बोलते हैं, इट्स नॉट लाइक हम बोलते हैं ना डॉगी को टॉमी, और कोई नाम लेकर बोलते हैं, वो नाम के रूप में नहीं. ही वॉज एक्चुअली प्रोनाउंस जब कर रहा था, उसका स्वभाव भी डिक्लेयर कर रहा है. उस जानवर का स्वभाव कैसा है, वो कैसा चाहता है, वो भी वो डिक्लेयर कर रहा है. आमीन. तो अभी हर एक स्पीसीज को जब आप वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं, जैसे शेर का, सब कैट बोलते हैं, बट शेर का जो परिवार है वो अलग परिवार है. बाघ जो टाइगर है उसका परिवार जो है वो अलग है. द रीजन क्या है? इसका स्वभाव देखो, कोई सिखाता नहीं है, शेर को कोई सिखाता नहीं है कि तुम छोटे हो, बड़े होने के बाद तुम झुंड के साथ रहो, प्राइड के साथ रहो, झुंड के साथ रहकर तुम अपना पोजीशन, अपना क्या बोलते हैं, बाउंड्री बनाओ, और फिर साथ रहकर तुम अटैक करो कर. ये सब कोई सिखाता नहीं है. ये सब उसके गुण में अंदर, इट्स एम्बेडेड डीप इनसाइड एवरी लायन. अगर टाइगर का देखोगे, टाइगर माँ बाप के साथ रहेगा, पैदा होने के बाद माँ के साथ रहेगा, थोड़ी दिन के बाद वो अकेला जाता है, एंड वो अकेला रहना चाहता है. तो वो गुण किसने सिखाया? हम बोल सकते हैं इट्स अ कैरेक्टर डेवलप्ड. नहीं, वो सब चीज को रखकर ही आदम ने नाम दिया हर एक चीज का, हर एक जानवर का. ही वांटेड कि वो जैसा चाहता था वो डिक्लेयर किया. आमीन. प्रभु आदम को ट्रेन कर फिर बता रहे हैं, आदम, एवरीथिंग हैज टू बी क्रिएटेड. हर एक चीज जो मैंने बनाया उसको ऊपर तुम अधिकार इस वचन के सामर्थ्य से तुम चलाओगे, या वचन को रखकर ही तुम सबको कंट्रोल करोगे. दिस वॉज द वे एडम वॉज क्रिएटेड. हालेलुया. एडम वॉज क्रिएटेड इन दैट पोजिशन, दैट वे, दैट वॉज द कैलिबर. उसका कैलिबर कि हर एक चीज को वो बोल सकता था, हर एक चीज को समझ सकता था. जैसे यीशु शरीर पे आए थे, यीशु का जो पोटेंशियल और कैपेसिटी था, वही कैपेसिटी एडम के अंदर था जब वो पाप में गिरने से पहले. आमीन.
तभी द वर्ल्ड, जो संसार, जो ऐसे बोल सकते हैं, आज मुंह हम सब यूज करते हैं बोलने के लिए। ओके, अब मुंह का दूसरा काम क्या है? खाने के लिए। मेन, आज बहुत सारे लोग उल्टा होता है, मेन खाने के लिए फर्स्ट यूज करते हैं। ओके, बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ इज नॉट फॉर जस्ट ईटिंग, द प्राइमरी पर्पस इज टू रूल योर वर्ल्ड। आपका संसार को रूल करने के लिए मुंह को दिया गया प्रभु ने। आमीन। नीति वचन 18 का 20 और 21, नीति वचन 18 का 20 और 21। आमीन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20-21। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, मुंह की बातों के फल से बढ़ता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth। एक इंसान के शब्द के कारण उसका पेट या उसका आत्मा तृप्त होगा करके लिखा हुआ है। And the produce of his lips he shall be filled। उसका जुबान की जो प्रतिफल मिल रहा है उससे वो तृप्त रहेगा या परिपूर्ण रहेगा। आमीन। और नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है कि जीवन, मृत्यु और जीवन जुबान के अधिकार पर है या टंग के अधिकार पर है, और जो उसको सही रीति से कंट्रोल करना चाहता है उसका फल खाएगा वो। आमीन। तो ये वर्ड्स आपको क्लियरली या हमें क्लियरली सिखाता है कि प्रभु शब्दों के ऊपर कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आमीन। यीशु का अगर आप जीवन को नोट करोगे, जीसस वॉज अ मैन who only spoke what God wanted him to speak। यीशु ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे यीशु का मिनिस्ट्री में अगर देखोगे, यीशु ने कहा था मैं वही बोलता हूं जो मैंने पिता से सुना है। या ऐसे सोच लो, पिता अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो यीशु भी चुप रहते हैं, यीशु बोलेंगे ये भी बोलते हैं। दैट वॉज द एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, कनेक्शन उनके दोनों के बीच में। उनके शब्द में वो केयरफुल थे कि क्या बोलना है, उनके शब्द में ही वॉज वेरी केयरफुल व्हाट ही हैज टू से। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स वाई। और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एक टाइम पे चेलों के साथ जाने के टाइम पे क्या वहां पे देख रहे हैं, एक पेड़ है, अंजीर का पेड़, जहां पे फिग का पेड़ है। ओके, और जहां पे फल देखने के लिए जा रहे हैं बट फल नहीं है, एंड ही कर्सेस द ट्री। उसको श्रापित कर रहे हैं मरने के लिए। आमीन। और यीशु वहां से खड़े नहीं हुए कि क्या होने वाला, ही वेंट ऑन हिज वर्क, वो अपने काम पे चलने लगे। बट नेक्स्ट डे हम देख सकते हैं उस पेड़ जो है सूख गया था, और चेले आश्चर्य होकर पूछ रहे, प्रभु जो पेड़ को आपने श्रापित किया वो मर चुका है। तो यीशु एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको कि ये तरीका है, दिस इज द वे। आमीन। वी शुड, एवरी बिलीवर शुड लिव देयर लाइव्स। हर एक विश्वासी क्या शब्दों को रखकर ही दे हैव टू रूल। आमीन। यीशु डेमोन्स्ट्रेट कर वो बता रहे हैं अपने फिर चेलों को कि प्रभु के जैसा विश्वास रखो। हमारी भाषा में लिखा हुआ है प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, बट यूनानी ट्रांसलेशन पे इस रीति से लिखा हुआ है प्रभु के जैसा विश्वास रखो, या प्रभु विश्वास को कैसे ऑपरेट करते हैं उस रीति से तुम भी अपने जीवन को ऑपरेट करो। आमीन। और नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ 23 में कि यदि कोई इस पहाड़ को कहे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो पहाड़ वहां से उखड़ेगा और समुद्र में जा पड़ेगा। आमीन। ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि प्रभु का विश्वास कैसे काम करता है। जुबान, हृदय में विश्वास करना और मुंह से बोलना है। हालेलुया। बहुत लोगों को डाउट है, क्या बोलने से हो जाएगा क्या ब्रदर? ओके, देखो हमारा एटर्निटी या अनंत काल का जो निर्णय करने का जो प्रभु ने ऐसा बोल सकते हो डिमांड रखा है। प्रभु ने जो डिमांड रखा है अनंत काल के बारे में, अनंत काल के विषय में, कि यदि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, मरने के बाद, शारीरिक मृत्यु के बाद जो आत्मा एटर्नली की विश्वासी आत्मा भी या अविश्वासी आत्मा अनंत काल के लिए रहने वाला है। आमीन। कहाँ स्पेंड करने वाले हैं, किसके साथ स्पेंड करने वाले हैं, वो डिसाइड करता है यहाँ पे। आमीन। तो इस एटर्निटी के बारे में या अनंत काल के बारे में प्रभु ने पता कहाँ रखा है, हमारे कर्मों के ऊपर नहीं,
कि तुम इतना कर्म करोगे तो तुम मेरे बेटे हो जाओगे, तुम इतना पाप करोगे तो तुम्हें इनकार करूंगा, कर कर वो सीमा नहीं रखा। प्रभु ने एक सीमा रखा है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री चैप्टर 10, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय का 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सीखो, सबसे द आउटस्टैंडिंग मिरेकल एक इंसान के जीवन पे होता है, वो यीशु को ग्रहण करना। सबसे बड़ा मिरेकल के लिए प्रभु ने जो चैलेंज रखा है या प्रभु ने जो लेवल रखा है वो है हृदय पे विश्वास करो और मुंह से बोलो। आमीन। मुंह से, यदि कोई मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और अपने मन पे, अपने हृदय पे विश्वास करें कि प्रभु ने उसको हमारी धार्मिकता के लिए जगाया, जी उठाया है, तो निश्चय उद्धार पाओगे। द ग्रेटेस्ट मिरेकल के लिए हृदय में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है। फिर से बोल रहा हूं, केवल विश्वास करने से नहीं होगा। क्या विश्वास किया है उसको एक्शन में लाने के लिए मुंह खोलकर बोलना पड़ेगा। आमीन। What you say matters in the spirit world. आत्मिक दुनिया में आप जो बोलते हो, आपके शब्दों का सामर्थ्य आत्मिक दुनिया में काम करता है। आमीन। क्रिश्चियनिटी को एक नाम दिया गया, अर्ली चर्च में जो नाम दिया गया था, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी इज द ग्रेट कन्फेशन, या बहुत बड़ा अंगीकार। यही है मसीह जीवन का। आमीन। They were the people who confessed. क्या confess किया था? Jesus Christ is Lord. Amen. We believe यीशु मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। ये विश्वास कर मुंह से जब बोला गया, it became an active चीज। उनके आत्मा में something happened. Many people believe. बहुत सारे मसीह लोगों का बिलीफ में प्रॉब्लम नहीं है, they believe. Amen. They say yes, I believe. बट बोलने के लिए वो थोड़ा सा लेजीपन करते हैं, हिचकिचाते हैं। जब बोलते हैं उनका स्पिरिट अग्री नहीं होता। जब बोलते हैं दे से समथिंग, या बोलने के टाइम पे एक वर्ड बोला, नेक्स्ट ही दे कैंसिल दैट वर्ड। ओके, इसके कारण देयर मेनी पीपल आर नॉट रीपिंग गॉड गिवन रिजल्ट्स। आई मीन, प्रभु का जो रिजल्ट है, जो मिलना चाहिए सबके जीवन पे, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनका जुबान जो है 2 जुबान टाइप का है, और जानवरों में 2 जुबान चिपकली सांप का ही होता है, 2 टंग्ड। हम सबको एक टंग दिया गया टू स्पीक व्हाट गॉड वांटेड अस टू स्पीक। हालेलुया। आमीन। तो जस्ट कुछ वचन पे हम देखेंगे क्योंकि लास्ट हमने देखा था। आमीन। एक इंपॉर्टेंट वचन है कि बहुत सारे मसीह होने के बाद भी सम पीपल, कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण कुछ करते हैं। वो वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 19:3। नीति वचन 19:3। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। देखिए, इंसान का रास्ता मार्ग टेढ़ा होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है देयर ओन फुलिशनेस। Their own foolishness. Not to degrade some ministers. Say, I believe in faith. I believe in supernatural protection. Okay. Last year, मैंने एक न्यूज़ में आया था वो चीज़। There was जब ये पैंडेमिक का डिक्लेयर किया गया और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बोला wear this such and such mask और कुछ ऐसे रहो। एक पास्टर, बहुत सारे लोग थे होंगे, बट एक पास्टर का रिपोर्ट आया था दैट ही नेवर वोर, वो मास्क पहना ही नहीं, यहाँ नहीं, विदेश का है, मास्क पहना ही नहीं। आमीन। एंड ही वेंट एंड सब नॉर्मल कि प्रभु बचाएगा, प्रभु बचाएगा। देखो, प्रभु ने नहीं कहा तुम मास्क मत पहनो। अगर प्रभु बोलते हैं वो अलग बात है। प्रभु जब स्पेसिफिकली इंडिकेट करते हैं, वही प्रभु ने
जो प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे सुरक्षा करूंगा, वही प्रभु ने बोला है कि तुम्हारे देश का आदेश का पालन करो. ओबे द लॉस ऑफ द लैंड. आमेन. Okay, and he was infected and he trusted God, but he died. Okay, I don't know what he trusted, क्या believe किया नहीं. ऐसे रिपोर्ट्स बहुत सारे टाइम लोग लेकर आते हैं और कहते हैं उन्होंने तो बिलीव किया था ब्रदर, बट उनके साथ हुआ ही नहीं. नथिंग हैपन. उनके साथ तो प्रभु ने क्या छोड़ दिया उनको. कुछ घटना मेरे पर्सनल लाइफ में भी हुआ है, मेरे पर्सनल फैमिली में भी हुआ है. आमेन. वी स्टूड इन फेथ. वी स्टूड इन फेथ. हम बिलीव कर रहे थे, बट हमने जो बिलीव किया उसका ऑपोजिट हुआ. आमेन. इज गॉड टू बी ब्लेम्ड? क्या प्रभु के ऊपर दोष लगाना सही रहेगा? नो. बाइबल पहले लिखा हुआ है इंसान की मूर्खता, द फूलिशनेस ऑफ इन मैन विल ट्विस्ट हिज वेज. एक इंसान की मूर्खता उसके रास्ते को टेढ़ा कर देता है. गॉड इज ए गुड गॉड. प्रभु बदलता नहीं है. कोई भी हालात में वो भला प्रभु है. वो किसी भी रीति में कभी भी किसी इंसान के लिए बुरा ना चाहा. आमेन. ओके. पुराने नियम पे कुछ लोगों का मूर्खता के रखकर हम थोड़ा सा देखते हैं. निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 8. चैप्टर 8. यहां पे एक ऐसा समय है मिस्र देश में इजराइल लोग को जब मिस्र लोग सता रहे थे, उस समय यहोवा प्रभु जो है मूसा को भेजते हैं छुटकारा देने के लिए. और मूसा जब जाकर फारून के सामने कहता है मेरे लोगों को आज़ाद करो, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. तो प्रभु न्याय करने लगते हैं, मिस्र देश के ऊपर न्याय करने लगते हैं. आमीन. तो पहला जजमेंट आता है नील नदी. आमीन. नदी जो है खून रूप में बढ़ जाता है. आमीन. इट बिकम्स ब्लड. आमीन. तब भी वो बदलता नहीं है. नेक्स्ट आता है कि फ्रॉक्स, मेंढक, पूरे मिस्र देश में मेंढक. आमीन. सोचो, हर एक जगह पे जहां पांव रखोगे मेंढक ही मेंढक. बेड पे मेंढक, किचन में मेंढक, कुछ भी खोलो मेंढक मेंढक मेंढक. ओके. तो इट वॉज ए टेरेबल इंसिडेंट. वो टेरेबल एक हालत है उस टाइम पे. और फारून जो है उस समय डर के मारे या सरेंडर करते हुए मूसा को बुलाता है. आमीन. मूसा को बुलाकर वो एक उसका स्टेटमेंट देखिए, 8वां वचन. तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़कों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें. तब मूसा ने फिरौन से देखो, कहा, इसका स्टेटमेंट वाज गुड. ठीक है, मेरे लिए विनती करो. नबी तुम आए हो, तुम्हारे शब्द के अनुसार मेंढक आ चुका है, अब तुम इस मेंढक को हटाने का काम तुम करो. तुम प्रार्थना करो प्रभु से ताकि हटें और मैं तुम्हारे लोगों को आजाद करूंगा. आमीन. यस. तब मूसा ने फिरौन से कहा, तब मूसा ने उस फारून से कहता है, या इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं. मूसा उसको वो कर दे, एक कैन से एक चांस देता है. तुम बताओ, ये जो टाइम है तुम चूज करो, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, यू चूज. ये मेंढकों को मिस्र देश से कब हटना चाहिए तुम बताओ कर फारून को वो बता रहा है. सही, बहुत सारा परेशानी है आप. ओके. अगर हम पूछते हैं, आपसे पूछते हैं ब्रदर मैं प्रार्थना कर रहा हूं बट कब जाना चाहिए बताओ कर अगर बोलता हूं, तो आई बिलीव सब लोग यही बोलेंगे अब. मैं और 1 मिनट भी इस परेशानी में रहना नहीं चाहता, अब जाना चाहिए. आमीन. फारून का स्टेटमेंट देखो. फारून ने कहा कल. मतलब आज उस मेंढकों के साथ रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए वो तैयार था. इस मूर्खता के कारण, इस आदमी के मूर्खता के कारण मिस्र देश में प्रभु बचाना चाहते हैं, बट इस एक आदमी का मूर्खता के कारण
द लैंड सफर्ड फॉर अनदर डे। क्या बोल सकते हैं, प्रभु ने, देखो ब्रदर, प्रे किया था, डिले किया प्रभु ने एक दिन का। इट वॉज गॉड्स फॉल्ट? नो, इट वॉज नॉट गॉड्स फॉल्ट, इट वॉज दिस मैन्स फॉल्ट। फॉर उनका स्टेटमेंट दैट वॉज नॉट राइट। वो बोलता अभी, तो अभी हो जाता वो। दूसरा कोरिन्थियों 6:2 पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 2। सेकेंड कोरिन्थियंस 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है। अभी प्रसन्नता का समय है। नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखो अब उद्धार का दिन है। अब कब उद्धार पाओगे ब्रदर? अभी नहीं, 60-70 ईयर्स के बाद देखेंगे। तब तक मैं मजा करता हूं। 60-70 ईयर्स में भी आप रहोगे नहीं। आमीन। वी डोंट नो, उस चीज का तुम्हें नहीं जानते। बहुत सारे समय लोग इवन परेशानी को बोलते हैं। एज अ मैन ऑफ गॉड जब लोगों को घर जाता हूं, दे से प्रे फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का हल के लिए प्रार्थना करो। ओके, आई बिलीव कि प्रभु अब करता है, अब करेगा। आमीन, आई बिलीव दैट। बट व्हाट डू यू बिलीव? आपके घर में ये परेशानी चल रहा है, आप कब चाहते हो? अब चाहते हो? अब चाहते हो तो उसके बाद आपके जुबान पे जो हमने प्रे किया उसके सहमति के साथ ही आपको बोलना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। प्रे करने के बाद आपका लैंग्वेज जो है उस प्रेयर के, जो बिलीव करके प्रे किया था, उसके साथ सहमति के साथ होना चाहिए। इट शुड बी नॉट कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे प्रेड। अगर आपके घर आकर बोल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से इस व्यवस्था के श्राप से आपने इनको आजाद कर दिया है, हम प्रार्थना करते हैं इस घर में अब्राहम की आशीष सदा बना रहे, प्रभु यीशु के नाम से हमने प्रार्थना किया। ओके, इफ यू बिलीव दैट, उस सेवक का प्रार्थना को आपने बिलीव किया तो बोलना चाहिए प्रभु धन्यवाद, मैं व्यवस्था के श्राप से आजाद हो चुका हूं, मेरे परिवार व्यवस्था के श्राप से आजाद हो चुका है और अब्राहम की आशीष मेरे घर पे हमेशा बना रहेगा। हम घर में आने के समय भी आशीषित है, जाने के समय भी आशीषित है, हमारे भंडार हमेशा बना रहेगा क्योंकि अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर है। इफ यू कीप सेइंग, आप उस प्रेयर के साथ सहमति कर रहे हो, you are agreeing with what that man of God or woman of God prayed, आपके लिए जो प्रार्थना किया है उसके साथ आप सहमति कर रहे हो, you are joining your faith। अब उस शब्दों के ऊपर आप अपना विश्वास को जोड़ रहे हो। बट अगर आपके जुबान पे प्रे कर लिया, हाँ कल पास्टर आए थे प्रे करके गए, बट देखते हैं क्या होता है, मतलब भूल जाओ, अच्छा नहीं होने वाला। देखते हैं प्रार्थना कर कर गए, देखते हैं का मतलब यू आर नॉट बिलीविंग व्हाट यू सेड, व्हाट दे प्रेड, व्हाट आपका शब्द में आपको कंट्रोल नहीं है, आपके शब्द में और कुछ चीज है। आमेन। सम पीपल ट्राई, प्रभु के लिए हम 2 दिन देंगे या 3 दिन देंगे। ओके, प्रभु ये ठीक कर देंगे तो मैं 2 दिन मैं प्रे करूंगा, देखता हूं, अगर नहीं किया तो नहीं होने वाला। यूर फेथ, क्योंकि और कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मैंने तो कन्फर्स किया था, इवन जब मैं बोलता हूं कुछ प्रॉब्लम्स आता है, आई से प्रे इन द स्पिरिट, टंग्स में प्रे करो, घंटे भर प्रे करो जब तक आपकी आत्मा कैचेस उस परेशानी को पकड़ने का आपको पता चलेगा, और वहां से रिलीज होने तक कीप प्रेइंग। आमेन, कीप प्रेइंग। सम पीपल प्रे 10 मिनट्स 20 मिनट्स प्रे करते हैं और कहते हैं बस हो गया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दिस ब्लेम, क्यों प्रभु ने नहीं किया। और प्रभु का प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु ने उनका काम जो है कलवरी क्रूस में पूरा कर कर उन्होंने बोला सब समाप्त हुआ। बट हमारा पार्ट आज भी है, वी हैव टू डू आवर पार्ट। आमेन, बिलीविंग दैट वर्ड, सेइंग द वर्ड, वचन को बोलना,
यहाँ पे फौरन को जस्ट थिंक, मूसा जो प्रभु का भक्त है, प्रभु का नबी है, उसको प्रभु ने आदेश किया, मूसा तेरे वचन के अनुसार ही मैं करने वाला हूं। दैट वाज द थिंग, दैट कमांड दैट ही रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड मूसा को। और मूसा किस अधिकार पे चल रहा है? मूसा जब फौरन के पैलेस में एंटर किया था, ही वॉज वॉकिंग इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड, क्योंकि प्रभु का शब्द उसके ऊपर आ चुका है। तो ही वॉज कैरिंग दैट वर्ड, ही वॉज कैरिंग दैट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी पर वो चल रहा है फौरन के सम्मुख में। ही वॉज नॉट गोइंग एज ए ऑर्डिनरी मोसेस। ऑर्डिनरी मोसेस के रूप में वो जाता तो ही माइट फेल, बट ही वॉज गोइंग द अथॉरिटी, जो प्रभु ने बोला है कि तेरे शब्द के अनुसार मैं करने वाला हूं। मूसा तेरे शब्द के अनुसार, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। दैट वाज द थिंग ही वाज कैरिंग। और वो अथॉरिटी के साथ जा रहा है फौरन को, और उस अथॉरिटी के साथ फौरन को वो ऑप्शन दे रहा है कि ये मेंढक कब तक निकले, ये मेंढक कब तक यहां से निकले कर ये ऑप्शन मूसा ने जब कहा था, इनडायरेक्टली बोल सकते हो, प्रभु मूसा के थ्रू ऑप्शन दे रहे हैं उसको, बता कब ये मेंढक हटना चाहिए। बट दिस मैन्स फूलिशनेस, एक राजा का मूर्खता बहुत भारी पड़ता पूरे देश के ऊपर। जो रूल करता है, बाइबल में लिखा हुआ है, इफ व्हेन द राइचियस आर इन अथॉरिटी द सिटी इज एट पीस। इनडायरेक्टली क्या है, व्हेन अनराइचियस पीपल, मूर्ख लोग जब अधिकार में है तो पूरा देश में प्रॉब्लम रहता है। दैट वाज द प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ, नीति वचन पे। आमीन। तो यहां पे इस मूर्ख राजा एक और अगले दिन के लिए टाल रहा है। वो प्रभु ने नहीं कहा था इस चीज को। मैन, इट्स सीरियस बिजनेस कि क्या बोल रहे हो, वर्ड्स मैटर्स। आमीन। एक और घटना हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, चैप्टर 31। से 32 तक पढ़ेंगे। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। आमीन। यहाँ पे एक स्टोरी है जहाँ पे प्रभु का नबी याकूब, आमीन, लाबान अपनी मामा के घर पे काम कर रहा था। काम करते करते उसके लाबान की दोनों बेटियों से शादी हो रही है। ओके, शादी होकर एक टाइम, बट लाबान जो है बहुत बड़ा चीटर है। ठीक है, वो याकूब को चीट करते आमीन अपने कंट्रोल पे रखना की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इसके ऊपर कुछ कार्य अभिषेक है जो मुझे ब्लेस कर रहा है, जिसके कारण मैं धनवान बन रहा हूं। आमीन। ओके, तो एक टाइम आ रहा है कि याकूब को बहुत फ्रस्ट्रेट होकर याकूब क्या करता है, ही लीव्स लाबान अपनी वाइफ बच्चों के साथ, सबके साथ वो निकल पड़ता है। बट उसकी लाबान की बेटी, दूसरी बेटी जो रेचल है, रेचल क्या करती है, आमीन, लाबान की वो उस टाइम पे जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो मूर्तियों को चुरा कर लेकर आती है, और ये चीज याकूब को नहीं पता। लेकर आती है, लेकर आने के बाद लाबान पीछे आता है, पीछे आकर क्या किया तुम सब, तो ये बात होने के बाद कह रहा है ठीक है तुम जाओ, बट मेरे भगवान, मैं जिसको मैं पूछता था उसको तो दो वापस, तुम उसको भी क्यों लेकर आगे कर। याकूब कहता है कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि याकूब को नहीं जानता कि रेचल ने चुराया उस चीजों को, उस मूर्तियों को। तो याकूब जैकब जो है अननोइंगली एक स्टेटमेंट कहता है, पढ़िए वो चीज 32 फिर से।
जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। वह जीवित ना बचेगा। वह जीवित ना बचेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, विथ whom over you find your goods do not let him live। उसको जीवित नहीं बचेगा। आमीन। तो लाबान जाकर चेक करता है सब घर पे, तो रेचल क्या करती है, उस मूर्तियों को डालकर उसके ऊपर मैट्रेस डालकर बैठ जाती है। कहती है मेरा हालत ठीक नहीं है, बॉडी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं सकती। और वो बाकी सगे जगह सब वो जब चेक करने के बाद उसको कुछ मिलता नहीं है तो वापस चले आता है, लाबान वापस चले आता है। बट व्हाट डज द वर्ड ऑफ दैट प्रॉफिट, याकूब ने जो शब्द बोला, जिसके पास भी वो मूर्ति चुरा कर लाए हैं, जो भी है उसकी मौत हो जाए, मौत हो जाए। आमीन। उस स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट का आंसर देखिए, उसका स्टेटमेंट का चैप्टर 35 वर्स 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। आमीन। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। आमीन। यहाँ पे देखो, अब्राहम के वाचा के अनुसार अब्राहम को जो प्रॉमिस किया उसमें एक ब्लेसिंग है। गर्भ से जो बच्चा बाहर निकलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। देयर विल बी ए सेफ चाइल्ड बर्थ, देयर विल बी ए सेफ चाइल्ड बर्थ। दैट इज ए प्रॉमिस गिवन टू अब्राहम। अब्राहम के ब्लेसिंग्स में एक पार्ट है ये, जिसमें आते हैं याकूब, और याकूब के वाइफ होने के नाते रेचल के ऊपर भी ये ब्लेसिंग काम कर रहा है, टू प्रोटेक्ट हर इन हर चाइल्ड बर्थ, टू प्रोटेक्ट हर इन हर चाइल्ड बर्थ। बट दिस प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन टूटा बिकॉज याकूब जानता नहीं था, बट अननोइंगली ही अटर्ड ए वर्ड कि जिसके पास भी ये मूर्ति है वो मरेगी, वो मरेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट देखिए, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे रेचल डाइड। सेम वे प्रभु ने हम सबको लंबी आयु प्रॉमिस किया है, प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस किया है, प्रभु का शांति प्रॉमिस किया है। इन स्पाइट ऑफ इट, क्यों हम बोलते हैं ब्रदर मैं देख नहीं पा रहा, माई लाइफ इज सच ए टेरिबल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द वर्ड्स। उस कॉवेनेंट को ब्रेक कर कर आप कुछ बोल रहे हो, उस वाचा को आप ब्रेक कर कर कुछ बोल रहे हो। जस्ट लाइक अननोइंगली बोल दिया याकूब ने, आप भी बोल सकते मैं अननोइंगली बोला ब्रदर। अननोइंगली बोले या नोइंगली बोले, जानकर बोले या अनजाने में बोले, आत्मिक व्यवस्था 100% हमेशा काम करता है। It never changes for anyone. Amen. You are either speaking life or you are speaking death. Amen. Just think, it's a family of Abraham. अब्राहम के परिवार में ये हो सकता है क्या हुआ है? अब्राहम के परिवार में अब्राहम का बेटा, ईसाक का बेटा याकूब, उसकी वाइफ, द वाइफ याकूब जैकब लव्ड, याकूब का जो प्रेमी है, जिससे प्रेम कर उसने विवाह करने की सोचा था, जिसके लिए वो इतना दुख उठाया, सारा चीज सहा, वो अपनी वाइफ को एक बेंजामिन, जो प्रभु उसका प्रिय बेटा है, she died because of this man's statement. Be careful what you say. It may affect. आप unknowingly बोल दिया, but it will work. And हम पूछते हैं, कुछ लोग मैं पर्सनली जानता हूं जो उनके मुंह से हमेशा डेथ के बारे में आता है। उदाहरण, तू मेरे हाथ में मिलेगा ना, मैं तेरे को मार डालूंगा। तू रियली मारना चाहता है? नहीं, वो तो मजाक में कह रहा हूं यार।
कहीं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। रियली यू डोंट वांट टू हर्ट, उनको आप रियली चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बट दीज आर द स्टेटमेंट्स। ये बच्चे कभी सुधरेंगे नहीं, कभी मीन्स एटर्निटी के लिए आप पहले डाल दिया उस बच्चों को। व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग? योर वर्ल्ड, आपका दुनिया है, आपका दुनिया में क्या बोल रहे हो? बाइबल में सब उपदेशक 5वां अधिकार, सब उपदेशक इक्लियास्टिस चैप्टर 5 5वां वचन, सेकेंड वर्स, चैप्टर वर्स 2, 5 का 2। बातें करने में उतावली ना करना। डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ, तुम्हारी जुबान पे, जुबान के कार्य पे जल्दबाज मत करो। और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। परमेश्वर के सामने ब्रदर, परमेश्वर के सामने मीन्स प्रेयर में। आपके आज नया नियम में परमेश्वर सदा हमारे साथ है। एवरी वर्ड यू अटर ही लिसन्स। दैट वाई यीशु ने कहा था हर एक बेकार की शब्द, एवरी आइडल वर्ड जो तू मनुष्य बोलता है उसके लिए उसको हिसाब देना पड़ेगा। आमेन। एवरी आइडल वर्ड दैट अ मैन स्पीक्स। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे देखिए, प्रभु के सम्मुख में डू नॉट, लेट नॉट योर हार्ट अटर एनीथिंग हेस्टिली बिफोर गॉड। हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, और तू पृथ्वी पर है, तू पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे वचन थोड़े ही रहो। इसलिए तेरे वचन कितना होना चाहिए? इसलिए तेरा शब्द जो है, इवन प्रेयर पे जस्ट डोंट फ्लो, तुरंत प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आज क्रिश्चियन लोगों का प्रेयर को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, प्रेयर इज द वे वी कम्युनिकेट विद गॉड, बट बहुत सारे लोगों ने प्रेयर को हल्का समझ लिया कि प्रभु के सम्मुख में कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेयर शुड बी, आप यू शुड अटर वर्ड्स। उस समय प्रेयर में केवल प्रभु का वचन होना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल कि क्या अटर करो, क्या बोल रहे हो प्रभु के सम्मुख में, क्या बोल रहे हो प्रभु के सम्मुख में। लेट योर वर्ड्स बी फ्यू। जल्दबाज मत करो प्रार्थना में। प्रार्थना करने से पहले जस्ट पर्पस क्या है प्रार्थना? जस्ट उनके सम्मुख में आई एम गोइंग टू फेलोशिप, जस्ट संगति करने के लिए जा रहा हूं, या मेरी कुछ जरूरत है उसको मैं प्रभु के सम्मुख में रखने वाला हूं पेटिशंस के रूप में और मांगने वाला हूं। अगर ऐसा प्रार्थना है तो पहले वचन से ढूंढ निकालिए उस पेटिशन के लिए प्रभु ने क्या बोला है। इफ इट इज कंसर्निंग, इट्स कंसर्निंग समथिंग रिगार्डिंग योर हेल्थ या फाइनेंसेस, उसके लिए प्रभु ने क्या बोला, उस वचन को निकालो, मनन करो, मेडिटेट अपॉन इट, आपके आत्मा में पहले उसको सेटल करो, फिर जाओ प्रभु के सम्मुख में उस वचन को डिक्लेयर करो। प्रभु आपका वचन कहता है, देन उस टाइम प्रभु का आवाज, प्रभु का कान खुला होगा आपकी प्रार्थना के लिए। अननोइंगली प्रभु ये है, वो है, ये है, उस ज्यादा बोलने से प्रभु सुनने वाले नहीं है। ज्यादा बोलने से गॉड इज नॉट गोइंग टू हियर बिकॉज ऑफ योर मच प्रेइंग। गॉड इज ओनली इंटरेस्टेड इन योर फेथ प्रेइंग। फेलोशिप टाइम के लिए आप कुछ मांग नहीं रहे हो, जस्ट गोइंग सिटिंग प्रभु के सम्मुख में, बस आई एम गोइंग टू वर्शिप योर लॉर्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू थैंक यू फॉर ऑल योर गुडनेस। दैट्स डिफरेंट। नीति वचन में देखिए, प्रोव्स 10 का 11, सॉरी 10 का 19, 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी बहुत होता है। जहाँ, फिर से जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। इन द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स सिन इज नॉट लैकिंग। बहुत सारी बात करने के कारण, याद रखना, उसमें पाप छुपाया हुआ है। बहुत सारी बातें अपने लोगों को नोट किया होगा, मैंने किया ये गलती। एक टाइम पे मैंने किया था और मेरी माँ से बहुत डांट खाया, जब वो बिलीवर थे नहीं। लोग कहते हैं
ये यहाँ पे आखिरी दिन है। आपको कैसे पता वो आखिरी दिन है? आप बोलने के कारण हो सकता है आपका आखिरी दिन होगा। मैं इस चीज में बहुत यार मीन्स आई एम सेटिस्फाइड विथ इट। दैट मीन्स प्रभु और नहीं देना चाहते हैं क्या? बहुत सारे चीज ये सब बेकार की बातें हैं, अक्सर हम वी अटर इट। मैं शायद इसे लास्ट बार खा रहा हूं। कितना बार एक कॉमनली यूज करते हैं इस चीज को, बट दीज आर डेंजरस वर्ड्स। बहुत खतरनाक है ये शब्द, बहुत खतरनाक है। इवन रिसेंटली एक वेरी फेमस पोएट, ओके, जो नॉन बिलीवर है, वॉज नॉन बिलीवर, ओके, उनसे इंटरव्यू करने के टाइम पे इंटरव्यू करने वाले ने कुछ पूछा था कि सर आपके इस सॉन्ग करके कुछ सॉन्ग्स जो उन्होंने लिखा है या और किसी ने लिखा है, इसमें ये वर्ड्स थोड़ा गलत नहीं है क्या कर कर? तो उन्होंने क्लियरली बोला बहुत बड़ा मिस्टेक है ये सॉन्ग्स में, ये वर्ड जो है आना नहीं चाहिए, ये वर्ड्स आना नहीं चाहिए। कुछ सॉन्ग्स है, हिंदी सॉन्ग्स, कुछ लोग बिलीवर्स ऑल्सो मैंने देखा है वो सॉन्ग्स को गाते हैं, बट डू यू नो व्हाट उसका मतलब क्या है? एक जस्ट टू हिंट, क्योंकि मैंने सुना किसी के सामने, किसी ने कहा क्या लुट गया कर कर, एंड इट वॉज कमिंग फ्रॉम ए बिलीवर्स माउथ। सैटेनिक वर्ड एक दूसरे आदमी के थ्रू जो गाया गया, बिलीवर्स और रिपीटिंग द सेम थिंग, तो लुटोगे एक टाइम, आपके पास जो है सब गायब होगा। एंड से प्रभु ने प्रार्थना किया, क्यों नहीं किया? प्रभु ने बचाया, बिकॉज आपसे यू आर किसके साथ? तो दैट्स व्हाई वर्ल्ड चीज के साथ क्यों सहमति, या प्रभु फिल्मी सॉन्ग गाने देखने के कारण प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर गोइंग टू कैच सर्टेन थिंग्स उसमें से। तो वो पोएट जो है वो एक उस एक्सप्लेनिंग बहुत सारा सॉन्ग उसने कहा था, मैंने बहुत बड़ा गलती की। एक बार मैंने ऐसा एक गलत वर्ड से एक सॉन्ग लिखा कि तू सब अच्छा था, तू विधवा, मतलब विधवा मैं हो गया करके, ऐसा एक सॉन्ग है, ओके, दिस वाज अ तमिल सॉन्ग। वो गाया, और जिस अम्मा ने गाया, वो जो सिंगर ने गाया, शी वॉज वेरी फेमस सिंगर एंड हर हस्बैंड के साथ शी वॉज लिविंग वेरी हैप्पीली, बट वो सॉन्ग गाकर विद इन फेमस हो गया वो सॉन्ग, एंड इट वॉज ब्रॉडकास्टेड एवरीवेयर। ठीक है, 70s की बात है, 80s की बात है, इट वॉज ब्रॉडकास्टेड एवरीवेयर, ओके। रिजल्ट विद इन मंथ्स हर हस्बैंड डाइट, अच्छे हेल्थी थे, अचानक चल बसे। वो अम्मा ने एक बार गाया ब्रदर, एक बार गाया, बट वो सॉन्ग सारे जगह पे गूंज रहा था, मीन्स इट वॉज रिपीटेड उस अम्मा की आवाज में, एज अ रिजल्ट, आमीन। और मैं ये नहीं कह रहा, वो पोएट कह रहा है, उस वर्ड्स का सामर्थ्य को मैं तब समझा कि ऐसे गलत सॉन्ग लिखा नहीं। उस अम्मा को मैं नेक्स्ट टाइम देखने आ रहा हूँ, वो विधवा होकर आ रही थी सामने, मेरा मन कह रहा था कि मैं सह नहीं पाया, अपने आप को माफ नहीं कर पाया। वर्ल्ड पीपल ऑल्सो नो कि ये सारा चीज इट्स डेंजरस। सेंसिबल पर्सन है वो, इज अ एल्डरली मैन, बहुत ज्ञानी था वो आदमी जो उसने कहा। वर्ल्ड ऑल्सो आजकल अंडरस्टैंड कर रहा है दिस वर्ड्स, जो शब्द जो है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यही चीज अगर पॉजिटिव साइड से हम लेंगे, एक टेप या एक रिकॉर्डर रखो, यू डिक्लेयर योर सेल्फ कि क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट, और वही चीज सुनते रहो और वही चीज बोलते रहो। डोंट स्पीक अननेसेसरली बातें मत करो, वही चीज बोलते रहो। कीप डिक्लेयरिंग। आपकी आवाज आप बार बार सुनोगे, इट विल प्रोड्यूस फेथ अर्लियर, जल्दी बनाएगा, आमीन। फुलिश टॉकिंग जैसे उन लोगों ने किया, मूर्खता की बातें, वो अपने आप कम होना शुरू होगा, क्योंकि आप सिर्फ वचन बोलते रहोगे, आमीन, तो दूसरों से बेकार की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स कि क्या बोल रही हूं। एक मूर्खता के फूलिशनेस इन ए मैन विल ट्विस्ट हिज वेज, एक मूर्खता के इंसान, वो क्या, नीति वचन 19:3 फिर से,
नीति वचन 19:3। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्खता के कारण, सो डोंट बी लाइक फूलिश पीपल। टेढ़ा, अपने जीवन को आप टेढ़ा मत करो। प्रभु हमारे साथ है हमारे जीवन को सीधा करने के लिए। नो केस इज इनक्यूरेबल। कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो प्रभु हल ना कर सके। उसके पास यस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेज, बट आर यू फॉलोइंग हिज प्लान? उसके योजना के अनुसार चल रहे हो क्या? क्या आपका जुबान उसके वचन उसका इच्छा है, उसके अनुसार बोल रहे हो? इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग दैट, ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस बहुत दूर नहीं है आपके साथ। प्रभु ने कहा था, आज तेरे सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूं, आशीष और श्राप रख रहा हूं, तुम और तुम्हारे वंश के लिए तुम जीवन को चुनो। गॉड इज नॉट गोइंग टू चूज लाइफ फॉर यू। आपको चुनना है आपके जीवन के लिए। मेक ए डिटर्मिनेशन, एक निर्णय लीजिए कि आपके घर में मैं गरीब हूं, मैं कंगाल हो रहा हूं, 20 तारीख के बाद पता नहीं मेरे घर पे पैसा रहता ही नहीं है। ये सब चीज़ों निकाल डालो। बोलो वही चीज जो चाहते हो कि हम तंदुरुस्त रहेंगे, हम आशीषित रहेंगे। आमीन। लाइफ विल चेंज। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सर्विस में भाग लेने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपनी जुबान के अधिकार के बारे में वो समझे। फादर, वी प्रे दैट रेवलेशन नॉलेज उनके अंदर कार्य करे और अपने जीवन पे प्रभु सक्सेस को हमेशा देख सके। Father, it is your desire that all men succeed in life. क्योंकि यीशु ने कहा था, इस संसार पे सताव है बट चिंता मत करो, मैंने संसार के ऊपर विजय पा ली है। Father, you are an overcomer. You made us more than conquerors मसीह में। Father, we give glory, honor and praise to you in Jesus name. Amen. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमारे साथ बना रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीसस इज लॉर्ड। आमीन।